पूर्व सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नवीन जिंदल के साथ बाइक पर घूमने का फोटो वायरल होने के बाद चर्चा में आए सुनील राजपाल नींबूवाला ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सुशील गुप्ता के आरोपों का करारा जवाब दिया है। नींबूवाला का कहना है कि गुप्ता एक गरीब आदमी को प्रताड़ित कर रहे हैं। नींबूवाला पर सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया था कि नींबूवाला नहीं खुर्दावाला है। नवीन जिंदल के साथ बाइक पर घूमने की फोटो वायरल होने के बाद नींबूवाला चर्चा में आए थे। गुप्ता ने नींबूवाला को खुर्दावाला बताया था और कहा था कि इनके विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं और ये अवैध शराब का काम करते हैं। वहीं आज नींबूवाला ने मीडिया के सामने आकर इस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने गुप्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि सुशील गुप्ता झूठ बोल रहे हैं। इस दौरान वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता एवं पूर्व प्रत्याशी कृष्ण बजाज ने भी सुशील गुप्ता पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि गुप्ता को सोच समझकर बोलना चाहिए। गुप्ता ने इस व्यक्ति के विरुद्ध बोला है, इसके विरुद्ध ना कोई मामला है और ना ये शराब बेचता है। इस बात को लेकर आम जनता में पता कर लेना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था। वहीं सुनील राजपाल का कहना है कि उनकी नवीन जिंदल से दोस्ती कई लोगों को अखरती है और वे नवीन जिंदल के दोस्त हैं और उनके दोस्त रहेंगे। उनकी पुरानी दोस्ती है और यही दोस्ती नवीन की जीत का आधार बनेगी। सुनील राजपाल ने क्या कहा, सुनिए। मैं एक बात डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ये बच्चा जो है किसी के सुख दुख में जाकर खड़ा हो सकता है, किसी के लिए अपना खून बहा सकता है, परंतु कभी इसने कोई गलत कार्य नहीं किया। और एक और सुनो, कभी जिंदगी के अंदर इसने कोई बचपन में हर एक से गलती हो सकती है, वो कभी की हो वो मैं कह नहीं सकता। पंचायती आदमी कभी चौकी थाने गए नहीं, ऐसे कभी नहीं। ये तो गलत लोगों को लेके मेरे पास आता है भाई ऐसा ही। खुद कई चुनाव लड़ चुके हैं, लड़वा भी चुके हैं, क्षेत्र की राजनीति में 5 दशकों से लगातार सक्रिय हैं, एडवोकेट भी हैं। तो क्या लगता है कि इन चुनावों में इस प्रकार की बयानबाजी जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भाई यहाँ पर इस तरह की चर्चा हो जाए और एक लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहा हो वो एक चर्चा कर जाए। सुशील गुप्ता जी ने इसके बारे में बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। कहाँ सुशील गुप्ता और कहाँ ये इसके कानूनी रूप से आप क्या समझते हैं? कानूनी रूप से तो बनता है, बाकी इसका मर्जी है, जैसे करे वैसे करे। नहीं नहीं, मेरे सुनते मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं तो हर दुख सुख में शहर के हर उसके साथ खड़ा हूँ। आपको महसूस हुआ घर तो नहीं, मुझे तो ये महसूस हुआ रात मैंने खबर देखी तो मुझे बड़ी फील हुआ। मैंने इसको उसी वक्त मैंने फोन किया पहले, मैंने ये क्या रहा तेरे बारे में। आगे से चुनाव चलेंगे तो लक्ष्य का वो बढ़ते रखा तो और बढ़ेगा। अच्छा नहीं नहीं सुनते नहीं, वो गलत लोग करेंगे। अब इस लड़के ने भी आपको यहाँ कोई फालतू बात तो नहीं कही, आप बदला दो। उसने वही बात की जो जायज थी और अपना पक्ष तो ये आपको देगा ही देगा। या मैंने आपको कोई ऐसी बात की हो भी किसी को उससे दिक्कत आए, ये तो यहाँ जो लोकल पॉलिटिशियंस है उनको चाहिए था भाई ये बच्चा ठीक है, इसके बारे में ये गलत आपको गुमराह कर। विषय कल इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता जी, उन्होंने मेरे बारे में बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे कुछ अपशब्द बोले हैं। उसके बारे में मैंने आप सबको बुलाया है ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। क्या कहेंगे? गुप्ता ने आप पर टिप्पणी करी है आपकी और नवीन वो तो मैं अभी आपको जवाब दूंगा, सिर्फ उससे पहले मैं 2 मिनट लूंगा। 2003 में मैंने राजनीति में कदम रखा, सफर शुरू किया, चला। एक गरीब परिवार से हूँ मैं, कोई इतना मेरा इनकम का भी साधन नहीं है। तो 2003 में शुरू किया मैंने। 2004 में नवीन जिंदल जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बने कुरुक्षेत्र से, तो मेरी मुलाकात नवीन जी से हुई। नवीन जी से जैसे मुलाकात हुई, मैं उनके विचारों से प्रभावित हुआ और उनके साथ उनके चुनाव में जुड़ गया। नवीन जिंदल जी चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद धीरे धीरे मेरा प्यार इतना बढ़ गया कि वो एक दोस्ती का रूप ले लिया। आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। और उसके बाद 2010 में मैंने अपना पार्षद का चुनाव लड़ा। सिर्फ मेरे वार्ड वाले मुझे अपना बेटा भाई सब
मुझे दिल से प्यार करते हैं, मैं भी उनसे दिल से प्यार करता हूँ। उन्होंने एक पानी के दम पर मुझे इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया कि जीतने वाले की इतनी चर्चा नहीं हुई, मेरी हार की चर्चा दूर दूर तक हुई कि जीता तो वही है। फिर उसके बाद 2016 में मैंने चुनाव लड़ा, तो मेरे वार्ड वालों ने फिर पानी के दम पर मुझे सेकंड नंबर पे लिया। उस टाइम टोटल वार्ड 31 थे, अगर मैं सेकंड नंबर पे आया, 31 पार्षद बने, तो सेकंड पे जो आए 62 में तो मैं भी आया थानेसर में। अगर 31 जीते तो 31 हारे, 62 में हूं मैं। जो 62 में एक व्यक्ति थानेसर के अंदर है, उसके बारे में सुशील गुप्ता जी बिना जानकारी के अगर कुछ गलत बोलते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि उनको लड़ना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ खुर्दे चलते हैं। मेरे पहले तो मैं उनको बोल दूं कि मेरा एक भी खुर्दा नहीं, उन्होंने तो खुर्दे गए, मेरा एक भी खुर्दा नहीं। और अगर मेरा खुर्दा होता, मैं नवीन जिंदल जी से इतना प्यार करता हूँ, उनको मोटरसाइकिल पे तो क्या, उनके साथ फोटो भी ना खिंचवाता। उनका चुनाव जीतना है, उनका चुनाव रोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कई मुकदमे दर्ज हैं। मामले अगर मेरे खिलाफ दर्ज है तो न्याय निकाल के कहीं से, अगर कोई मेरे पे मामला चल रहा है, किसी में मेरे को सजा हुई है, तो वो निकाल ले खाका। जिन्होंने उसको बताया, उनको बताया है, एसपी ऑफिस है, यहाँ थाना है, जाके मेरे देख लें कितने थानों में फोटोएं लगी हुई है। आपकी प्रतिष्ठा पे नुकसान होता है। देखिए, अभी मैं नवीन जिंदल जी से सलाह करूंगा, बाकी चुनाव आयोग को चिट्ठी तो जरूर लिखूंगा, और अगर कुछ मानहानि का बनता होगा तो एक बार गुप्ता जी अगर सार्वजनिक तौर से अपनी बात का मान लेते हैं, भैया कोई प्रूफ दे दे मेरे को, मेरे खुर्दे हैं, नहीं तो अपनी बात का खंडन कर ले, माफी मांग ले, उनसे मेरी क्या लड़ाई है। आपका परिवार है, समाज है। अब मुझे नहीं पता, गुप्ता जी बाहरी कैंडिडेट है, उनको मेरे बारे में क्या पता। थनेसर के हल्के के बारे में थनेसर के लोग जानते। अगर थनेसर में उन्होंने कोई थनेसर के बारे में बयान देना था, लोकल नेता बहुत जुड़े हुए हैं उनके साथ बातचीत करते, पूछते, हाँ भी ये बात सही है नहीं है। खुर्दे की बात जो उन्होंने कही है, मेरे शराब के धंधे हैं, अवैध शराब बेचता हूं मैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो एक सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी छोटी बात उनको नहीं करनी चाहिए। सुनील जी, कहीं मानसिक परेशानी कल से जब से खबर जारी हुई है? थोड़ा तो होता ही है, महसूस होता है, पर ये जो उन्होंने मेरे को पॉपुलर किया है, ये मैं हो नहीं सकता था। ये मेरे लिए, मैं कहता हूँ दोबारा 1 2 बार 4 बार 6 बार और गुप्ता जी ऐसी वीडियो डाले मेरे बारे में, तो समाज में पता लगना चाहिए हाँ भी गुप्ता जी की सोच क्या है। एक गरीब आदमी के ऊपर लांछन लगाना और झूठा आरोप लगाना, तो अगर ये पहली बात तो ये सांसद बनते नहीं, बड़ी बुरी तरह हारेंगे। और अगर बन गए, एक गरीब आदमी को ये पहले टॉर्चर कर रहे हैं, तो बाद में गरीब के लिए क्या करें।